नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। श्री राम के जयकारे के साथ पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त पर किया भूमि पूजन, साथ ही रखी गई आधारशिला। रामनगरी अयोध्या में यह राम कथा का नया अध्याय 492 वर्ष तक चली संघर्ष कथा का अपना उत्तरकांड है। अपनी माटी अपने ही आंगन में ठिया पाने को रामलला 5 सदी तक प्रतीक्षा करते रहे तो राम भक्तों की अग्नि परीक्षा भी अब पूरी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या पहुंचते ही हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रभु राम के भक्त हनुमान और रामलला का पूजन कर दर्शन किया। अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखी। भूमि पूजन के मंच पर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित रही थी। इस बीच साधु संतों की भी उपस्थिति रही थी। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। सिलीगुड़ी में पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है लॉकडाउन। सभी दुकानें और बाजार है बंद, सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने में सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन घोषणा की है। इसके तहत आज 5 तारीख को सप्ताह का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ है। सप्ताह के पहले लॉकडाउन सिलीगुड़ी शहर में काफी सफल होता दिख रहा है। सभी बाजार और दुकानें बंद है, सड़कों पर यातायात ठप पड़ चुका है। हालांकि इस बीच पुलिस भी काफी मुस्तैद दिख रही है। सड़कों पर विभिन्न जगहों पर पुलिस अभियान लगातार चला रही है। जो लोग सड़कों पर अनावश्यक तौर पर दिख रहे हैं उनको समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 2752 नए मामले सामने, 54 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 54 और मरीजों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1785 हो गई है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन में दी गई। बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के 2752 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,984 हो गई है। इसमें से कहा गया है कि राज्य में वर्तमान में 23,315 मरीज उपचाराधीन है। पिछले 24 घंटे में 2,066 मरीज ठीक हुए हैं। सोमवार से राज्य में 22,321 नमूनों की जांच की गई। देश में कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 19 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 52,508 नए मामले सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 52,508 नए मामले सामने आए और 857 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 19,08,254 हो गई है, जिनमें से 5,86,244 सक्रिय मामले हैं। 12,82,215 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 39,795 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 37 नए मामले, कुल संख्या 450 के पार। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलीपुरद्वार स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अलीपुरद्वार जिले में 37 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीज की कुल संख्या बढ़कर 450 हो गई है। फिलहाल 207 मरीज चिकित्साधीन है। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों के अनुसार इन कोरोना मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल व सेफ होम में भर्ती कराया गया है। जलपाईगुड़ी में कोरोना वायरस के 8 नए मामले, 3 पुलिसकर्मी भी शामिल। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। जलपाईगुड़ी शहर में मंगलवार को कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए। जलपाईगुड़ी शहर के 21 नंबर वार्ड के शिरीष ताला में एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रेस कोर्स पाड़ा में पुलिस लाइन के पुलिस बैरक में 2 अन्य पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य नीपू शाह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के 5, 7, 16 व 24 नंबर वार्ड में कोरोना के एक मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सड़कों पर बांस का बैरिकेड लगा दिया गया है। इसके साथ ही नगर पालिका की ओर से इन इलाकों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। आज के আমরা এখন সিরিজতলার এখানে দাঁড়াই আছি। আজকে শহরে 8 জন করোনা পজিটিভের রিপোর্ট এসেছে আমাদের কাছে এখন অবধি। তো এইখানে সিরিজতলার এখানে আমাদের পুলিশ কর্মী 21 নম্বর ওয়ার্ডে উনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এখন উনি কোভিড হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আজকে আছে আবার 16 নম্বর, 5 নম্বর, 24 নম্বর ওয়ার্ড 2 জন পুলিশ ব্যারাকে আছে লাইনে।
আর একজন 7 নম্বর ওয়ার্ডে হয়েছে। তো 7 নম্বর ওয়ার্ডে কালকে আমরা ওইটা কন্টেনমেন্ট জোন করে দিয়েছিলাম, আর একজন হাসপাতালে, এই মিলে 8 জন টোটাল করোনা পজিটিভ। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंची। अभी तक 13 लोगों की हो चुकी है मौतें। उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों के बावजूद उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर इस्लामपुर और रायगंज में काफी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं और इन 2 शहरों में अब तक 6 लोगों की मौतें हो चुकी है। अकेले रायगंज में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। अगर जिले की बात करें तो जिले में अभी तक 1243 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 997 लोगों का सफल इलाज हो चुका है और स्वस्थ होकर वे लोग अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 246 लोग अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को कई मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी कर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को बताया अपना हिस्सा। भारत ने कहा यह राजनीतिक इरादे से की गई बेहुदगी है। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी किया है। इसमें गुजरात के जूनागढ़ और सरक्रिक को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का यह कदम राजनीतिक इरादे से की गई बेहुदगी का उदाहरण है। इस तरह के बेतुके कदमों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के कदम पाक समर्थित सीमा पार आतंकवाद को लेकर उसका असली चेहरा उजागर करता है। नया आधिकारिक नक्शे में जम्मू कश्मीर को अवैध रूप से भारत के कब्जे में बताया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि नक्शे का इस्तेमाल पूरे देश के पाठ्यक्रम में किया जाएगा। रायगंज में पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है लॉकडाउन। सभी दुकानें और बाजार है बंद, सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने में सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी के तहत आज 5 तारीख को सप्ताह का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ है। सप्ताह के पहले लॉकडाउन उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में काफी सफल होता दिख रहा है।
सभी बाजार और दुकानें बंद हैं, सड़कों पर यातायात ठप पड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच पुलिस भी काफी मुस्तैद दिख रही है। सड़कों पर विभिन्न जगहों पर पुलिस उतरी है और जो लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1243 पहुंच चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 957 लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ভালোই মোটামুটি আমরা তো যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রেখেছে আমাদের আইসি স্যার সেভাবে আমাদের কাজ চলছে এবং রাস্তাঘাট মোটামুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফাঁকা, দোকানপাটা সব বন্ধ, যেগুলো একটা একটা খুলেছিল সেগুলোও বন্ধ করা হয়েছে এবং সরকারি নিয়ম মেনে লকডাউনটা সফল করার চেষ্টা। ওই তো দু একজন জানা মানুষ বেরোচ্ছে, কিছু কিছু মানুষ তাদেরকে এমার্জেন্সি সার্ভিস যারা নার্সিংহোম বা হসপিটাল কাজ করে হাসপাতালে, তো তাদেরকে তো ছাড়তেই হচ্ছে, সেটাও সরকারি নিয়মে বলা আছে, বাকিদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। लेबनान के बैरूत में हुआ भयावह धमाका 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट होने से 78 लोगों की हुई मौतें, 4000 से ज्यादा लोग हुए घायल। लेबनान की राजधानी बैरूत में मंगलवार को हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बुधवार सुबह 78 हो गया है। 4000 से ज्यादा लोग घायल है, इनमें से कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि शिपमेंट में 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट था। धमाका किसी भूकंप की तरह था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 240 किलोमीटर तक धमाका महसूस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह ट्वीट के जरिए घटना पर दुख जताया। धमाके के ठीक बाद लेबनान में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग हुई। इसमें राष्ट्रपति शामिल हुए। बाद में प्रवक्ता ने कहा, यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि एक वेयरहाउस में 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट 6 साल तक रखा जा रहा है और किसी ने एहतियात या सुरक्षा के कदम नहीं उठाए। देश में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इस धमाके से आधा शहर वीरान हो गया है। यहाँ की सड़कों पर लाशों के चीथड़े बिखरे हैं। पोर्ट के पास के इलाके के घर और बड़ी इमारतों के मलबे का ढेर बन चुकी है। घायलों को संभालने वाला कोई नहीं है क्योंकि अस्पतालों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है और वहां जगह नहीं बची है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेनाओं ने दिया करारा जवाब, 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, चौकियां तबाह। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर अक्सर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने करारा सबक सिखाया है। तातापानी क्षेत्र में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए जबकि कुछ घायल भी हुए हैं। सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को भी तबाह कर दिया। दरअसल LOC पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के कृष्ण घाटी मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना के इस नापाक करतूत का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, जिसके चलते करीब 3 घंटे बाद दोनों तरफ से गोलीबारी थम गई। गोलीबारी में मानकोट क्षेत्र के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा और कई मवेशियों भी घायल हो गई है। अचानक गोलीबारी शुरू होने से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेकर जान बचानी पड़ी। उधर सेना की तरफ से पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर मोर्टार बरसाए गए जहां से गोलीबारी की जा रही थी। पाकिस्तानी चौकियों से धुआं का गुब्बार उड़ता हुआ देखा गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रिया यह याचिका दायर करके पटना में दर्ज मामले की जांच मुंबई ट्रांसफर कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ करेगी। बता देगी गत 14 जून को बांद्रा के एक फ्लैट में संदिग्ध हालत में सुशांत की मौत हो गई थी। ऐसे सुसाइड का मामला माना जा रहा है। इसके बाद से मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में बिहार और महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दायर किया है। इसके अलावा सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने भी कैवेट दायर की है ताकि उनके पक्ष सुने बिना रिया द्वारा दायर याचिका पर कोई फैसला न सुनाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।